हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से क्वेश्चंस आपको चैलेंज नहीं करने हैं, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ नॉइज कि कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में भी, कई डाउट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। तो काफी क्वेश्चंस मेरे पास आए जिसमें से कुछ सही चैलेंज के थे और मैक्सिमम जो है वो चैलेंज सही नहीं है। तो आज का वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको चैलेंज नहीं करना और कौन से जो है वो आपको चैलेंज करने हैं। ठीक है, चैलेंज करने वाले और नॉट टू बी चैलेंज्ड, और साथ में मैं आपको इनका रेफरेंस भी दूंगी, रैशनैलिटी भी दूंगी कि क्यों आपको ऐसा नहीं करना है। तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो कोर करिकुलम है, कोर डिजाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, इन्होंने आंसर दिया है प्रॉब्लम सेंटर्ड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको चैलेंज नहीं करना, नो चैलेंज, गलत हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो पैसे हमको वेस्ट नहीं करने हैं अपने, इसको चैलेंज मत करिएगा। ये फॉरेन का रिसोर्स भी अपने ग्रुप में मैंने कल शेयर किया था, राइट, फॉरेन की पब्लिकेशन भी, और ये मैं आपको ई ज्ञान कोश का भी नोट शेयर कर दे रही हूं, और ग्रुप में तो इसकी आपके पास ऑलरेडी मैंने प्रूफ दे दिए हैं। देखिए, कोर करिकुलम के बारे में लिखा हुआ है सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, राइट, मेकिंग अ लाइफ, लीडिंग अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। सो डू नॉट चैलेंज दिस क्वेश्चन। फिर है इनकरेक्ट मैच। अब अगेन स्टूडेंट्स ने बोला मैम ये पार्सन्स ने नहीं, ये तो जॉन ड्यूई ने लिखा है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जॉन ड्यूई ने भी बोला था स्कूल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लेकिन टैलकट, पार्सन्स और डरकाइम ने भी बोला था। क्लास में मैंने आपको बहुत बारी बोला है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और साथ में सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और साथ में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये तीन मेन थ्योरीज हैं जो सोशियोलॉजी को डिफाइन करती हैं। बीएड पर्सपेक्टिव से, नैरो पर्सपेक्टिव से, एमएड पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आपने रट्टा लगाया है डेफिनेशन, स्कूल मिनिएचर, जॉन ड्यूई। बट अब अगर आप क्वेश्चन फ्रेमर के माइंड से जाओगे, सब्जेक्टिविटी के साथ जाओगे, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। डरकाइम और पार्सन्स ने ये बोला था स्कूल और सोसाइटी के बारे में। मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे देती हूँ। तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देते हो, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे कोटेशन नहीं है, देयर इज नो कोटेशन। प्लस पार्सन्स और डरकाइम ने भी ऐसा बोला था, ये देख लीजिए इसका रेफरेंस। An example of functionalism would be the education system. Durkheim and Parsons argue that schools are society in miniature. तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। तो नो, पैसा वेस्ट हो जाएगा। और देखिए बाकी सब बिल्कुल सही है ना। मार्क्स ने ऐसा नहीं बोला था इंडिविजुअल, वो सोशल ग्रोथ के लिए बोलते थे। तो इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके ऊपर आते हैं, अगेन इसके ऊपर बोल रहे हैं चैलेंज नहीं कर सकते आप चैलेंज इस क्वेश्चन को। उसका रीजन ये, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी जून में पूछा गया था, राइट। इसके अंदर एक तरह से ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है मैंने आपको ग्राफ भी समझाया हुआ है। तो एक तरफ से जो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही है। देखिए आप ये चेक करिए, ठीक है। ये ग्राफ जो है, एक तरह से अगर आप सीक्वेंस बताते हैं प्रोडक्टिविटी, ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी का सीक्वेंस है, लीस्ट टू मोस्ट। तो ये आंसर इनका बिल्कुल सही है, आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पैसा वेस्ट होगा। फिर ये एक क्वेश्चन है, अब मैं आपको ये बता रही हूं कि कौन से चैलेंज नहीं करने हैं। नॉट टू बी चैलेंज। जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बोला था कि इसके बारे में मैं आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है ये जरूर बाद में बताऊंगी। और मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बोला था आपको क्लियरली, इसका नाम नहीं दिया था, इस क्वेश्चन आईडी को नहीं बताया था, बिकॉज ये चैलेंज नहीं करने वाला। सरल भाषा में बताऊं तो ये कह रहा है कि आपके पास एक वैल्यू है जो 95% लेवल पे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो 99 पे भी नहीं होगी। तो एक तरह से ये क्या बोल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस has been accepted। इन्होंने क्या बोला है, cannot be rejected। So in simple language ये कान सीधा नहीं पकड़ा है, उल्टा पकड़ा है। इसलिए ये सही बोल रहे हैं कि एक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है 95% पे, 0.05 पे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेप्ट होगी। तो इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसको चैलेंज मत करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पैसा वेस्ट होगा। बाकी पैसेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर नॉन एग्जिस्टेंट इन्होंने दिया था और ये बिल्कुल सही है, नो चैलेंज, इसको नहीं चैलेंज करना है। और इसका आंसर जो है, आपको कई बच्चे कह रहे थे इनडिसिप्लिन, मैंने भी बोला था आई एम गोइंग टू रीड दिस अगेन। तो इसका आंसर आपको पैसेज के पहले ही लाइन में मिल जाएगा, फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑर्डर, राइट। सो व्हेन इट सेज दिस,
इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट वर्ड आ गया ना, तो यहां से नॉन एग्जिस्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट से आ जाएगा इसका आंसर, चैलेंज नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कौन से क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला, इसको चैलेंज कर दीजिए। ऑलराइट, और मैंने आपको जो इसका रेफरेंस दिया था कल ग्रुप के अंदर भी, वो बैरन की बुक का दिया था और साथ में आपको ई ज्ञान कोश का भी दिया था। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ड्रॉप होगा। उसका रीजन ये है कि चारों ऑप्शंस में से कोई भी प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। यहां पे भी डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नेगेटिव बिहेवियर बोलते तो भी हम सही मानते है ना। तो यहां पे व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, समथिंग व्हिच इंप्रूव्स, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है जो हम हटाते हैं ताकि अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिस्पॉन्स रिपीट हो। तो कोई भी इसके अंदर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें होगा क्या, तो जब क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया था, जिनको नंबर मिल रहे थे, उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन ड्रॉप, कि चारों ऑप्शन सही नहीं है, तब हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो वो बच्चे जो आस लगा के बैठे थे सी पे, उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ये रेफरेंस किताब बैरन की बुक का ही है, इसका मैंने डिटेल और क्लियर आपको अपने ग्रुप में कल शेयर कर दिया था। प्लीज चैलेंज दिस क्वेश्चन, राइट। इसका भी मैंने आपको रेफरेंस ऑफिशियल वेबसाइट से क्रिएटिव कॉमन्स की दे दिया था। जो CCBY है, इसका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो किसी का वर्क है उसको यूज कर सकते हो, कमर्शियली यूज कर सकते हो, रीमिक्स कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। सिर्फ उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको रेफरेंसिंग चाहिए। कमर्शियली भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये जो है इसका आंसर होगा। तो इसके अंदर होगा क्या, वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया था उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। उसका रीजन ये है, ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, ये हिंदी में भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें से एटलीस्ट एक ऑप्शन तो सही है ना। तो वो वाले जिन्होंने ऑप्शन 4 दिया उनको गलत मिलेगा, इनको नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। सो ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स जो है उनको नंबर मिल जाएंगे। फिर एक ये है क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने कहा था कि इन्होंने टेक्निकल भाषा इस्तेमाल नहीं की है, ड्रेस रिहर्सल वाली। तो इस क्वेश्चन का क्या करना है, तो स्टूडेंट जिनका गलत था, है ना, और वो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, एक एक नंबर से आप लोग आगे पीछे हो जाते हो, तो चैलेंज करना चाहिए। इसका रेफरेंस जो है आप दे सकते हो, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल टर्म इसके अंदर यूज की गई है। तो मैंने 2 आपको रिसोर्सेज दिए हैं ई ज्ञान कोश के, जिसके अंदर स्टेप्स के बारे में जिक्र है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस स्टेप्स बताए हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट, इवैल्यूएशन, फाइनलाइजेशन, दीज आर टेक्निकल टर्म्स। यहां पे भी प्लान, प्रिपेयर, ट्रायल रन, चेकिंग द रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रिपेयर द नॉर्म्स, प्रिपेयर द मैनुअल, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन NTA वेदर दे एक्सेप्ट और नॉट, क्योंकि लूज टर्म्स हमने हिस्ट्री देखी है, दे हैव बीन यूजिंग। सो अगर इनके पास वो पक्ष रखना है तो हो सकता है ये ड्रॉप ना हो। तो होना तो चाहिए ये क्वेश्चन ड्रॉप, लेकिन वी कैन ओनली पोज फॉर, है ना, हम लोग सिर्फ पोज फॉर ड्रॉप कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं। अदरवाइज ये एस्केप भी कर सकते हैं कि ठीक है हमने लूज टर्म यूज किया है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसके अंदर होगा क्या, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शन A और D जो है उनको मार्क किया है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे। जिन्होंने 2 और 3 मार्क किया है, राइट, या फिर आप लिख सकते हो B या C मार्क किया है, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगेन ये नो ड्रॉप, ड्रॉप नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने A दिया है और B आंसर 1 और 4 दिया है, उनको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट। आई होप सेशन हेल्पफुल रहा आपको। शाम को मिलेंगे, टुडे 5 PM कट ऑफ डिस्कस करूंगी मैं, और जल्दी से जाके जो भी आपको रेफरेंसेस मैंने दिए हैं वो आप यूज कर सकते हो और चैलेंज करिए बिफोर इट गेट्स टू लेट। रात तक काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो बेटर है उससे पहले PDF बना के अपलोड कर दीजिए चैलेंज, एंड एंश्योर करो कि जो चैलेंज नहीं एक्सेप्ट होगा उन पे पैसे बर्बाद नहीं करने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू ऑल सून, बाय बाय।